नमस्कार। विष्णु धर्मोत्तर पुराण ये कहता है कि जैसे ही हमारा जन्म होता है, हमारे ऊपर पितृओं का ऋण या उनका डेट आ जाता है। इस कार्मिक डेट को रिड्यूस करने का हमें सदा प्रयत्न करना चाहिए। आप श्लोक देखें, पितॄणाम ऋणवान जायते नरः तन्मोक्षे प्रयतेत सदा। अ पितृ मीन्स ऐसे पूर्वज या ऐसे एंसेस्टर्स जो मृत हो चुके हैं। अब उस मृत हो चुके पूर्वजों का एक लोक भी होता है जिसे कहा गया है पितृलोक। मार्कंडेय पुराण ऐसा स्पष्ट कहता है कि ब्रह्मा जी ने 4 तरह की श्रेणियां सर्वप्रथम उत्पन्न की, देव, असुर, पितर और मनुष्य। इन सभी के रहने के डिफरेंट लोक है। अब पितृलोक कहाँ पर है वह दर्शाती एक ऋचा ऋग्वेद में आती है। नक्षत्रों भी पितरो ध्याम पिंचन, जिसको हम अंतरिक्ष कहते हैं, वो पितृलोक है। अब प्रत्येक वर्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष में सूर्य और चंद्र नक्षत्रों की ऐसी पोजीशन में होते हैं कि वहाँ पर एक तरह की यूनिक कनेक्टिविटी वह एस्टैब्लिश करते हैं। ऐसी कनेक्टिविटी जो मनुष्य लोक को पितृलोक के साथ एस्टैब्लिश करती है। पितृलोक एक तरह से भाद्रपद कृष्ण पक्ष में एक्टिवेट होता है। पितृलोक का पोर्टल 15 दिनों के लिए एक्टिवेट होता है, ऐसा समझ के चलो। और यदि हम उन 15 दिनों का उपयोग करें तो हम हमारे कार्मिक डेट को रिड्यूस कर सकते हैं। अब शास्त्रों में पितरों के लिए जो कर्म किया जाता है उसको श्राद्ध कर्म भी कहते हैं, और इसीलिए ये जो 15 दिन का पक्ष है उसको श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। शास्त्रों में श्राद्ध करने की अनेक मेथड्स दिखाई गई है। स्कंद पुराण का कहना है श्राद्धस्य बहवो भेदाः, बट यदि हम सभी पुराणों को या सभी ग्रंथों को निकाल के उसमें से समरी निकालें तो ये समझ में आता है कि श्राद्ध का अर्थ दिया गया है द्रव्य त्याग, मॉनेटरीली डोनेशन, संपत्ति का दान। मैं यहाँ पर उसके लिए कुछ रेफरेंसेस देना चाहूँगा। याज्ञवल्क्य स्मृति कहती है श्राद्धम नाम प्रेत उद्देशेन द्रव्यस्य श्रद्धया त्यागः। श्राद्ध कल्पतरु में लिखा है एतेन पितॄन् उद्दिश्य द्रव्यो त्यागो श्राद्ध स्वरूपम प्रदानम। श्राद्ध विवेक में भी ऐसा ही कहा गया है, श्राद्धम नाम द्रव्य त्याग विशेषः। अब इतना समझ के प्रश्न जगेगा कि डोनेशन ऑफ मनी करना है पितृलोक पितृ समय में कार्मिक डेट को रिड्यूस करने के लिए, वो समझ लिया, लेकिन कितने मनी का डोनेशन करना है, किसको डोनेशन करना है, तो उसका जवाब देते हुए ब्रह्म पुराण में यह श्लोक दिया गया है। देश काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् पितॄन् उद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्धम उदारुतम। श्लोक को यदि डिकोड करके समझे तो ये समझ में आता है कि व्यक्ति आप जहाँ पर हो, जिस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हो, उसमें आपकी परिस्थितियों को देखकर आपको कंफर्टेबल हो उतना डोनेशन देना है। कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है कि आपकी मंथली सैलरी के 5%, 10% या आपके प्रॉफिट के इतने परसेंटेज आपको देने हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया। इतना ही नहीं, 1000 रुपीज़ देना है, 10 रुपये देने हैं या फिर $100 देना है, ऐसा भी नहीं कहा गया। शास्त्र इतना ही कहता है कि पितृओं को याद करके, अर्थात आपका इंटेंशन जो है जो डोनेशन का, वो पितृओं के कल्याण के लिए हो और विथ फेथ हो। ये दो ही कंडीशन यहाँ पर दी गई है। अब किसको डोनेशन करना वह सर्जाते हुए शास्त्रों में शब्द दिया गया विप्र। अब विप्र का अर्थ सिर्फ ब्राह्मण नहीं होता। विप्र का अर्थ ऐसा होता है कि वैसे लोग या वैसी संस्था जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, लोगों का जीवन अपलिफ्ट हो,
वैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वाले लोग या वैसी इंस्टीट्यूट्स को आपको डोनेशन देना चाहिए। याद रहे, हमारे जीवन में कुछ घटनाएं घटित होती है या कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो हमें नहीं चाहिए। अनवांटेड एक्सपेंसेस होते रहते हैं या अनहेल्दी रिलेशनशिप्स होती है जो हमें भाग्य से मिलती है, जिसके बारे में हम हेल्पलेस फील करते हैं। उन सभी का जो रूट कॉज होता है वह रूट कॉज है हमारा कार्मिक डेट। और ये जो पितृपक्ष है या श्राद्ध पक्ष है, इसमें यदि हम हमारी कैपेसिटी के अनुसार, हमारे कंफर्ट के अनुसार सिर्फ मॉनेटरीली डोनेशन भी देंगे तो भी हम उस कार्मिक डेट को रिड्यूस कर सकते हैं। और जैसे ही ये कार्मिक डेट रिड्यूस होगा, वो अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स या फिर अनवांटेड एक्सपेंसेस हमारी लाइफ में से चले जाएंगे। ये यूनिकनेस है श्राद्ध पक्ष की। सो हम अपने अपने कार्मिक डेट को कम करने में, आने वाले पितृपक्ष में सफल हो, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।